करेंगे स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन ये टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से और बहुत इजी भी है यदि इसको अच्छे से समझ लिया जाए तो बहुत आसान टॉपिक है। देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप या उसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। अगर किसी लाइन की एक्स के रिस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन पता करनी है, एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में, तो उसकी एक्चुअल पोजीशन को बताता है स्लोप। ठीक है, जैसे कोई लाइन है एक्स, ठीक है, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, तो ये लाइन जो है एक्चुअल पोजीशन बताती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अब यदि डेफिनेशन देखें तो लिखा हुआ द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिनोटेड बाय एम। जो स्लोप होगा, लाइन का जो स्लोप होगा उसको हम डिनोट करेंगे एम से, और एम होता है एम इक्वल टेन थीटा, जहां पे थीटा एंगल है विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब क्या होगा इसका? मतलब जैसे ये कोई लाइन है और एंगल जो है ये क्या लिखा है यहाँ पे? पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन ये हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन थीटा। जब कभी पॉजिटिव लेंगे एंगल, जब कभी पॉजिटिव लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, और जब कभी निगेटिव एंगल लेंगे तो क्लॉकवाइज लेंगे। ठीक है, जैसे ये कोई लाइन है, यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे ये कोई लाइन है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल ये वाला ऐसे लिया जाएगा थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूं तो ये एंगल थीटा, और अगर हम इसको ट्रायंगल बना लें और ये कोई ओपी सपोज कर लें कि ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है इसके पी के, ठीक है, तो एक्स क्या होगा? ये एक्स डायरेक्शन में, और वाई क्या होगा? ये होगा। तो यहां से अगर एम निकालें तो एम इक्वल क्या आएगा? यहां से अगर एम निकालें तो एम इक्वल टेन थीटा या वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखिए आगे। अब अगर बात करें, अगर कोई लाइन एक्स के पैरेलल है, अगर कोई लाइन एक्स के पैरेलल है तो वहां पे एंगल क्या होगा? जीरो होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्स के पैरेलल है, तो अगर हम लिखें यहाँ पे एम इक्वल टेन थीटा, तो यहाँ पे एंगल क्या है? एंगल जीरो है, तो ये हो जाएगा टेन जीरो। टेन जीरो क्या होता है? जीरो, तो यहां से आएगा जीरो। अगर अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो क्या होगा? थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। तो यहां से अगर हम स्लोप निकालेंगे तो आएगा m इक्वल 1090, और 1090 क्या होता है? 1/0, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो अगर एंगल जीरो है तो वहां पे m की वैल्यू क्या होगी? जीरो, m इक्वल जीरो। और अगर मतलब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो जो स्लोप होगा वो जीरो होगा, और अगर लाइन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो जो एम होगा वो 1/0 होगा। एक चीज और, यदि थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट, ठीक है, एक्यूट एंगल। और अगर थीटा की वैल्यू 0 से 180 डिग्री के बीच में, 0 नहीं 90 डिग्री से 180 के बीच में, तो क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? मतलब क्या है कि जो लाइन है वो एक्स और वाई के सापेक्ष जो है क्या बताती? पोजीशन बताती। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था
तो ये कोई लाइन थी जैसे, तो ये क्या था, ये पोजीशन बता रही थी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जो स्लोप एम है वो जो है लाइन की रियल पोजीशन बताता है, ठीक है, कि लाइन की रियल पोजीशन क्या है। नोट कर लीजिए, स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग गिवन टू पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो स्लोप जो है कैसे फाइंड करेंगे, अब देखते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर ऐसी एक लाइन है, ठीक है, ऐसी एक लाइन है और दो पॉइंट दिए गए हैं। एक ये दिया गया है, मान लीजिए x1 कॉमा y1, और एक ये पॉइंट दिया गया है x2 कॉमा y2, x2 कॉमा y2, ये एक पॉइंट दिया गया है, ठीक है। अब इनके बीच का जो है हमको स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, ये एंगल जो है इसको थीटा ले लिया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनाए, तो ये हम एक राइट एंगल अगर बना ले, राइट ट्रायंगल, यहाँ से राइट ट्रायंगल, ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं यहाँ तक, ठीक, ये बढ़ा लिया। अब अगर अगर देखिए ये, अगर ये x1 है तो मतलब क्या है कि ये, अगर ये जो है x1 कॉमा y1 ये इसके जो है कोऑर्डिनेट है, और x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अगर अगर ये x1 y1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x1 ये है और y1 ये है, ठीक है। और ये x2 y2 मतलब अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या, ये पूरा x2 है, ठीक है, ये पूरा क्या है x2 है, और ये पूरा क्या है y2 है, ठीक है। अब अगर हम निकालें तो ये डिस्टेंस क्या बचेगी, ये पूरे में से ये y1 हम ये वाली लेस करेंगे, ठीक है, तो ये वाली जो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी ये क्या आ जाएगी y2 माइनस y1, ठीक है। इसी प्रकार ये जो पूरी डिस्टेंस है ये x2 है, तो ये x2 में से ये x1 माइनस कर देंगे तो ये वाली आ जाएगी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी x2 माइनस x1, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से स्लोप निकालें तो क्या आएगा, m इक्वल टेन थीटा इक्वल टेन थीटा अपॉन ये क्या हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। यहां से ये आएगा। अब कभी कभी क्या होता है, ये ऐसा भी कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें और यहाँ से कॉमन ले लें तो ये ऐसा हो जाएगा y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। तो आप चाहे y1 से y2 घटा दें या y2 से y1 घटा दें, या x2 से x1 घटा दें या x1 से x2 घटा दें, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, ये हमेशा जो है एंगल लेते हैं तो पॉजिटिव, तो हम इसलिए कभी कभी जो है इसमें लगा हुआ मिलता है, ठीक है, पॉजिटिव एंगल। अब अगर ये क्या हो गया, डिफरेंस अपॉन, मतलब जो टेन थीटा जो स्लोप होगा वो होगा डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, ये इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं एब्सिसा, ठीक। अब अगर एक क्वेश्चन ले लें 3,4 और 1,3 और इसका हमको स्लोप निकालना है, ठीक है। तो ये x1 x2 y1 y2 आप सीधा फार्मूला में रख दीजिए, तो m इक्वल टेन थीटा, या तो ये क्या आ जाएगा स्लोप यहाँ से y1 अपॉन y2, y1 माइनस y2, चाहे आप इससे इसको घटा दें चाहे इससे इसको घटा दें, तो ये यहाँ पे इससे इसको घटा दें, यहाँ पे 5 ले लीजिए, ठीक है, 0 हो जाएगा। 1 में 4 गया -3 और 5 में 3 गया 2, तो यहाँ से स्लोप आ गया -3 अपॉन 2। एक और जैसे लिखा 1,2 5,4, ठीक, इसका अगर हमें स्लोप निकालना है तो m क्या आएगा, यहाँ से स्लोप आएगा 5 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 1 इक्वल यहाँ से क्या आया 3 अपॉन 3, तो यहाँ से कितना आ गया 1, तो यहाँ से m इक्वल टेन थीटा इक्वल
1। अगर यहाँ से एंगल भी निकालना चाहें तो 1 किसकी वैल्यू होती है टेन थीटा में, π/4 की, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से π/4 आ जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग गिवन 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट दिए गए हैं, अगर 2 पॉइंट कोई दिए गए हैं ऐसे ए और बी, ठीक है, इसके बीच का अगर हमको स्लोप निकालना है तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। m इक्वल टेन थीटा इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये इस फार्मूले से हम स्लोप निकाल लेंगे। ठीक, देखिए हम देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन। अगर दो लाइनें दी गई हैं और उनका हमको एंगल निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे जैसे देखिए इसका पहले फार्मूला देख लीजिए। इसका फार्मूला होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस का फार्मूला होता है टेन थीटा इक्वल ठीक है m1 माइनस m2 अपॉन m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये होता है इसका फार्मूला। हम इसको और कहीं कहीं पे ये ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक। और एंगल हमेशा हम जो है कैसा लेते हैं, एक्यूट एंगल लेते हैं, तो इसलिए इसमें जो है मॉड लगा हुआ भी आपको मिलेगा कहीं कहीं पे, ठीक है। अब ये हो गई फार्मूले की बात। अब ये आता कैसे है वो भी देख लीजिए। वैसे आप बस फार्मूला याद रखिए, लेकिन प्रूविंग जो है आपको सिर्फ समझाने के लिए बता देता हूं, ठीक है। जैसे ये बना हुआ है, जैसे एक फिगर है, ये मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। ये कोई लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक। ये जो है ये एंगल दिया हुआ θ1 और ये एंगल दिया हुआ है θ2, ठीक है। और ये एंगल आपको निकालना है थीटा, ये आपको निकालना है थीटा। अब एक बात बताइए, अगर θ2 है तो ये क्या होगा, पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये θ2 है, ठीक है, ये θ2। अब अगर ये θ2 है तो ये क्या होगा, पाई माइनस थीटा, ठीक। अब यहां से m1 क्या होगा, यहां से m1 जो होगा वो क्या होगा टेन θ1, ठीक है, टेन θ1। और m2 क्या होगा टेन θ2, ठीक है। अब अगर हमको यहां से जो है थीटा निकालना है, एंगल निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। अगर इनका सम कर दे तो इनका सम क्या होता है 180। अगर कोई ट्रायंगल है तो उसको जो तीनों एंगल का सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। तो अगर इनका सम कर दें तो ये कुछ ऐसा आएगा, थीटा प्लस θ1 प्लस पाई माइनस θ2 होगा, ठीक है, θ2 इक्वल पाई, ठीक है। यहां से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा थीटा प्लस θ1 माइनस θ2 इक्वल 0। यहां से अगर हम थीटा निकालें तो क्या आएगा, थीटा इक्वल θ2 माइनस θ1। अब अगर हम वो साइड 10 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, टेन ऑफ θ2 माइनस θ1। अब यहाँ पे टेन a माइनस बी का फार्मूला लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टेन a मतलब टेन θ2 माइनस टेन θ1 अपॉन 1 प्लस टेन θ2 इंटू θ1, ठीक। अब अगर इन टर्म ऑफ वैल्यू रख दें m1 m2, ठीक है, टेन θ2 टेन θ1 को m1 m2 के रूप में अगर यहाँ पे रख दें तो ये क्या आएगा, टेन θ2 क्या है m2 और टेन θ1 m1, ठीक है, अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये
जो आता है फार्मूला वो ऐसे आता है, ठीक है। लेकिन आप बस फार्मूले को भी याद रखिए। अब यहाँ से एक चीज और समझ में आती है, अगर लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। अगर यहाँ पे देख लीजिए, अगर लाइन पैरेलल हो जाए, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि एक्स के रिस्पेक्ट में ही हो, ऐसा भी हो सकता है वाई के रिस्पेक्ट में भी पैरेलल हो सकती है। तो अगर पैरेलल हो जाए तो वहां पे एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, और एंगल 0 होने से ये यहाँ पे हो जाएगा टेन जीरो वैल्यू होती है 0, और वहां से जब यहाँ 0 रखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अगर लाइन क्या है, पैरेलल है, तो रिलेशन क्या आएगा, m1 इंटू m2। अगर लाइन आपस में पैरेलल है तो रिलेशन क्या आएगा, m1 इक्वल m2, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर है लाइन तो क्या आएगा, ठीक है, मैं इसको और अच्छे से बता देता हूं। अगर ये रिलेशन आपने लिख लिया होगा, ठीक है, tan थीटा इक्वल m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू, मैं इसको आपको अलग से लिखवा देता हूं। अगर लाइन क्या है, अगर लाइन पैरेलल है, ठीक है, इफ लाइन्स आर पैरेलल, तो क्या होगा, अगर लाइन पैरेलल है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, m1 इक्वल m2, ठीक, एंगल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब वहां पे कंडीशन क्या आई थी, वहां पे कंडीशन आई थी tan थीटा इक्वल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब अगर यहाँ पे अगर लाइन क्या हो जाए, लाइन हो जाए परपेंडिकुलर, ठीक है, वो पैरेलल थी, अगर परपेंडिकुलर हो जाए लाइन, ठीक है, इस पे कोई लाइन परपेंडिकुलर हो जाए तो एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 1090 रखेंगे तो 1090 क्या होता है, ऐसे रख लीजिए, 1090 इक्वल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। 1090 क्या होता है, 1 अपॉन 0 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0, और ये हो जाएगा m1 m2 प्लस m2 लिख लीजिए, प्लस ऑफ 1 इक्वल 0, तो यहाँ से क्या आएगा, m1 m2 इक्वल -1। तो ये आ गई, ये किसकी आ गई, परपेंडिकुलर की कंडीशन आ गई, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, लाइन अगर परपेंडिकुलर हुई तो कंडीशन क्या आएगी, m1 m2 इक्वल माइनस ऑफ 1, m1 m2 ऑफ इक्वल माइनस। तो लाइन अगर दोनों पैरेलल है तो ये कंडीशन होगी m1 इक्वल m2, और अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन होगी, ठीक है।